बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में ज़िक्र करने जा रहा हूँ। आज एक ऐसी हस्ती के बारे में मैं आपको एक रूह परवर वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जो एक सहाबी भी थे और जो खुदा के अकराम भी थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी दुआ की वजह से, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 200 साल उम्र पाई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही की वजह से। तो कुछ रवायात के मुताबिक मौजूदा बादी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जिनका नाम बाबा रतन हिंदी था, उनके मतलब कुछ लोगों का कहना है कि वो इब्तिदा में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, बतौर ताजर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर तजारत करते थे। एक मरतबा कुछ लोगों ने बाबा रतन हिंदी से पूछा कि आप हमें अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या सुनाइए। तो बाबा रतन हिंदी ने फरमाया कि एक मरतबा हम एक लश्कर की सूरत में तजारत की घर से शाम से मक्का मुकर्रमा से गुजर रहे थे। मक्का में छोटी छोटी नदियाँ बह रही थी, एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत से लोग वहाँ बकरियाँ चरा रहे थे। मैंने देखा कि एक बहुत प्यारा और मासूम सा बच्चा नदी की दूसरी तरफ खड़ा था। उस बच्चे की बकरियां तो छलांग लगाकर नदी को पार कर गई, पर मासूम बच्चा नदी पार नहीं कर सकता था। बाबा रतन हिंदी ने बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार कराई। उस वक्त बच्चे ने 7 मरतबा ये कलमात कहे कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो बाबा रतन हिंदी फरमाते हैं कि इसके बाद हम अपने वतन हिंदुस्तान वापस आ गए। फिर कुछ सालों के बाद एक रात हम बटिंडा में अपने घर के गिर्द बैठे थे कि अचानक चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो वहाँ बैठे हम सब हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। फिर कुछ अरब ताजर हिंदुस्तान आए। हमने उनसे पूछा कि क्या आपने भी चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने भी ऐसा वाक़या होते हुए देखा है। तो अरब ताजरों ने कहा कि मक्का में एक नौजवान है जिसका नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कहता है कि मैं खुदा का नबी हूँ। तो बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि मैंने सोचा कि चले इस नौजवान को भी देख लेते हैं, इसका भी दीदार कर लेते हैं, इसको भी मिल लेते हैं। तो जब हम मक्का गए तो कहा गया कि वो तो मदीने चले गए। जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो कहा गया कि वो मस्जिद नबवी गए हैं। तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और फरमाया कि हमें भी कुछ मौजज़ा दिखाइए कि हम आपके दीन पर ईमान ले आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ बाबा रतन हिंदी, क्या वो माजरा काफ़ी नहीं था जब आपने मुझे अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार कराई और फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र दराज की दुआ दी थी। ये सुनकर बाबा रतन हिंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बाबा रतन हिंदी को 7 मरतबा ये दुआ दी थी कि खुदा आपकी उम्र दराज करे, खुदा आपकी उम्र दराज करे। उसका नतीजा ये निकला था कि बाबा रतन हिंदी 700 साल तक जिंदा रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ दी थी उस वक्त बाबा रतन हिंदी एक नौजवान। इस स्टोरी का खुलासा यह है कि जो मुकाम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मुकाम जो मर्तबा उनका है, उन्हीं के बराबर हज़रत ख्वाजा हाजी बाबा रतन इसहाक़ का भी है।